हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली सुबह के 8 बजे और मैं उठ चुकी हूँ। हम सोए हैं या नहीं सोए हैं एक ही बराबर है। तो ऐसा कुछ अभी नज़ारा है। बहुत ही गर्मी लग रही थी, हम इस टेंट में सोए थे, पता भी नहीं चला कब सुबह हो गई। और जब बहुत गर्मी लगी तो एहसास हुआ कि सुबह हो गई। वाह 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 वाह, मैं शायर बन गई हूँ। इतने आर्टिस्ट लोगों के साथ रह के ना मेरी भी शायरी अब बाहर आ रही। वैसे शायर मैंने कुछ बोला नहीं, बट हाँ अभी हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। और व्यू कुछ ऐसा है। और ये वॉशरूम, ऐसा वॉशरूम होता है, समझ सकते हो। मैंने एक लाइन बनाई है, पहाड़ों में मज़े हैं बस वॉशरूम के सज़े हैं। क्या बोल रही हूँ, बकवास कर चढ़ गई है क्या। आर्टिस्ट लोगों का वो सारा मेरे सिर पे चढ़ चुका है। एनीवे मैं आपको थोड़ा क्या इधर इधर आ दूँ, तेरे को बताऊँ मैं। सो गाइस, हम लोग आज बहुत ही रिच फील कर रहे हैं बिकॉज हमने 350 रुपये की पेस्ट की। पेस्ट अंदर है, मैं आपको एक बार उसका नमूना दिखा देती हूँ सो यू गाइस गेट टू नो कि कैसी दिखती है वो। अगर कभी सफ़र में मौका मिले तो प्लीज़ यूज़ दैट। जस्ट ये लड़की पागल गाइस, ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है जो बिन्नी शर्मा 350 रुपये की पेस्ट लगाती है। अमीरी की हद पार है। और ये देखो गरीब 10 पतंजलि 10 रुपए की पतंजलि, 10 रुपए की 350 10 रुपए दे तुरतुरे। गाइस वैसे ये पूनम उधमपुर वाले लोग तो इसको जानते ही होंगे। ये मेरी कॉलेज नहीं स्कूल मेट, हमने साथ में ट्यूशन्स भी पढ़ी। अचानक से मिल गई मुझे गाइस अचानक से। हाँ इसकी बात हो रही है। तो ये से भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होके मिलती हूँ मैं आपको। ओके बाय। सिंगर, वो 2 आर्टिस्ट, कवि हमारे, ऐसे कैसे चलेगा। मैं पता नहीं क्या कर रही थी। सौरभ ने क्या सोच के बुलाया मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट जो भी कोई है तो नहीं टेंट के अंदर। और वॉशरूम की मतलब कंडीशन भी अच्छी थी, वैसे ओवरऑल ठीक था, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी इस वाले टेंट में सोए थे हम। चलो इस वाले टेंट की हालत दिखा देती हूँ आपको। हेलो हेलो, क्या चल रहा है आरजे वाली? आज वाली नहीं रेडियो से देखिए आप, इन लोगों ने टेंट की क्या हालत की है। यही है वो लोग, नहीं है, हम ही है वो लोग। मैं अकेली मैं नहीं हूँ, और ये नहीं है, बहुत सारे और हाथ थे, वो हाथ अभी बाहर गए हैं। बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैं रात को सोई ही नहीं हूँ। हाँ वो अलग बात है। चलो अब देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हेलो, क्या चल रहा है, आर्टिस्ट लोग क्या कर रहे हैं। मुझे अभी भी सुमित ने गिटार सिखाया बजाना। 1 मिनट में सीख भी लिया आपने। ये देखो आर्टिस्ट की पहचान, यही से तो होती है। अब गावी तो पानी दा रंग लेख के, पानी दा रंग लेख के, मेरी अखियां जो अंजूर उड़ दे। वहाँ पे थे हम, पर वहाँ पे जाने की मेरी अभी हिम्मत नहीं है। वहाँ पे थे हम, वहीं पे थे हम, नहीं पे थे। पर वहाँ तक अब कैसे जाऊंगी मैं, टास्क है वो एक जाना। पहले तुम कैमरा बंद कर। काश मैं भी इतना अच्छा गा सकती होती। तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम मेरा नाम, तेरा नाम इश्क है।
ओके गाइज, अभी हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है। यहाँ पे एक शॉप भी है और यहाँ पे मैगी और चॉकलेट्स और सब कुछ मिल जाता है। और ये इनकी किचन है और यहाँ पे कुछ लोग सोए थे। हमारा भी प्लान था सोने का, बट हमें बाहर निकाल दिया गया और हमें बोला टेंटों में जाके सो। और यहाँ पे ये सब सोए थे वहाँ पे। सो यस, चलो। हाँ, आ गई। हम आपको इनकी किचन भी दिखाते हैं। देख सकते हैं कितनी क्लीन किचन है इनकी। आप देख रहे हो, ऐसे मेंटेन करके रखी है इन्होंने। परांठे बन रहे हैं यहाँ पे मस्त। हाय, वहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट। लेट्स गो। और ये आंशु, ये मेरी बहुत ही हेल्प कर रहे हैं वीडियो बनाने में। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इनका भी मैं लिंक डाल दूँगी, क्रेडिट्स दूँगी मैं इनको। और आप इनको भी फॉलो करो और मुझे तो करो ही करो साथ में। बेस्ट पार्ट मुझे इनका लगा ये, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे आप सो भी सकते हो अगर आप इनको रात को बोल दोगे। आपको यहाँ पे मैट्रेस बिछा के दे देंगे, जैसे आप देख सकते हैं। स्लीपिंग बैग भी दे देंगे साथ में, और खाना वगैरह। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको आना हो तो आप 1-2 दिन पहले इनको कॉल कर ले। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल दूँगी। हेलो, You are late. बच्चा खा लो, कोई उठा देगा। ये ऐसे कैसे जला हुआ, ऐसे कैसे जलेगा? ये देखो, ये रखा है मेरे लिए। लास्ट में यही मिलेगा। और रील बना ली जा। बकलोल वालों, ये खा रही हूँ। आपकी बहुत चर्चा है शहर में, पूरे शहर भर में आपकी चर्चा है और आप अपने बारे में देख सकते हैं आप आर्टिस्ट लोग कैसे बात करते हैं। हमें तो बोलना भी नहीं आता। जैसे नेटवर्क आता ना, मैं डॉक्यूमेंट करता हूं। हाँ तो सीखना, सिखाओगे ना बकलोल? सिखाएंगे। पहले इसको GoPro चलाना सिखा रहा हूँ। जो सबका इंटरव्यू लेते हैं, आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए, आपका बचपन से ही नाम बकलोल था या बड़े होके रखा? 1 साल पहले पढ़ा। 1 साल पहले? 1 साल के थे तो आपने अपना नाम बकलोल? अबे 1 साल पहले पढ़ा। तो आपने ये जो है बकलोली क्यों स्टार्ट की? ठीक है, ओके, क्या हुआ? क्या बड़ा ये क्या बात हुई यार? करना आराम से बात करो। सौरभ कल्याण से सुंदर लड़की एक सीधा साफ सवाल जो है, सौरभ कल्याण ने अपने बयान में बार बार गग्गल का जिक्र किया हुआ है। तो ये सीधे तरीके से उनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो गग्गल का जिक्र वो कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब क्या है और वो किसे ये जो है बात जाहिर करना चाहते हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं। सवाल को लाइक है। जिन्हें मालूम नहीं मतलब वफा का है क्या, वो भी पूछते हैं मुझसे कभी इश्क हुआ है क्या। जिन्हें मालूम नहीं मतलब वफा का है क्या। 1 मिनट पूरी होने जिन्हें मालूम, लेट मी कंप्लीट। जिन्हें मालूम नहीं मतलब वफा का है क्या, वो भी पूछते हैं मुझसे कभी इश्क हुआ है क्या। ना समझिए दुनिया इतना भी नहीं समझती कि बिन मोहब्बत के भला कभी कोई शायर बना है क्या। इसका सीधा लिंक जा रहा है कि सौरभ कल्याण का कोई ना कोई लिंक है गग्गल में, और गग्गल में इनकी कोई जो है सोशियो पॉलिटिकल तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। और उसी तरीके से ताकि हिमाचल में भी कुछ पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट करते हैं। कोई मच्छी फंसाई है, मच्छी फंसाई है। और ये चाहते हैं हिमाचल में जगह लेने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि आप जानते हैं, हिमाचल में जगह लेना मुमकिन नहीं है। हिमाचल की लड़की से आप शादी करेंगे तभी आपको जगह मिलेगी। तो सौरभ कल्याण इस बात से वाकिफ थे और इसीलिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। बाकी के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कुछ भी में आपको कुछ भी मिलेगा। क्या लड़की में यार, सही बात है, सही बात है। इंटरव्यू मैंने स्टार्ट किया और इन्होंने खत्म कर दिया। क्या बात है, कैमरा मैन नहीं रहेगी। वही तो, मतलब यही तो बात है। आर्टिस्ट लोग बैठे हैं, मैं क्या करूंगी? मैं गरीब इंजीनियर, मैं क्या करूंगी? हाँ, बेस्ट वही तो, तभी तो टैलेंट नहीं है। आपसे एक सवाल है, पूरी जम्मू कश्मीर की लड़कियों का, क्या आप सिंगल हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? मैं हमेशा से सिंगल हूँ। बचपन क्या आपका बॉयफ्रेंड है? हमेशा सिंगल हूँ। अबे ऑन कैमरा अगर गर्लफ्रेंड होती तो वो फिर बोलती नहीं, मतलब सिंगल हूँ यार। ये पता क्या होता है, ये पहले बताया होता है कि देखो बोलना पड़ता है, बात सुनो, ये स्क्रिप्टेड बोलना पड़ता है। ये देखो शक्ल ही उतर गई। ये क्वेश्चन पूछा तो शक्ल ही उतर यार दुख होता है, सिंगल हूँ बचपन से। ऐसे कैसे जवाब हाँ, क्या बोला वादे किए वो एग्जैक्टली। विनी सुनो, उन्होंने पता क्या बोला, वाद में तुम्हारे वादे मुझे याद है वंदिता। मेरे वादे नहीं, तुम्हारे वादे। एक कोई गल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। नो, एक को गल नहीं ना मैं नहीं पाऊंगा तो पूरी होंगे ना, तुम नहीं पाओगे पूरे होंगे। आपने पकड़ाया,
मैं नहीं छोड़ रहा अब। नहीं, ये नहीं हो सकता अब। तुम बेवफा निकले सौरभ। नहीं, और तुमने क्या वफा करने का नहीं यार। तुमने शरेआम सबके सामने ये बोल दिया क्या बोला? कि तुम सिंगल हो। हाँ तो तुमने वो कस्में, वो वादे, वो पहाड़, वो पता नहीं क्या क्या बोला तुमने मुझे। क्या क्या बोला? उसका वादा दिया था, उसके वो दिया था, क्या कहते हैं उसको? वो रेफरेंस। हाँ हिंदी में क्या कहते हैं? उसका जो भी दिया उसका। हाँ क्या मैंने ऐसे कुछ दिया, ठीक है। ये अश्लील नहीं बोला। वापस लाना मैं। क्या? नहीं वो रात वाला क्या? ऊ करके बता एक बार। नहीं वो तुम अलग फील में हो कसम से। तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ तू। मतलब ये क्या, मतलब इतनी देर से हम लोग यहाँ बैठे हुए मुंह लटका के, और तुम आखिर में पूछो कौन कौन खाएगा? यार किसी का मूड सोता किसी का मूड नहीं है आने खाने का। ये चाय हाँ देना कैसा BTS ले रही हूँ मैं आपको। आगे वो क्या होता है? अच्छा इसको ये भी नहीं होता है, तुम ये डालते हो इंस्टाग्राम पे स्टोरी BTS? मैं यहाँ पता लगा सारे पागल हो चुके हैं। वीडियो फोटो ले ली यार, क्या चल रहा है ये? बोल चलो लेट हो गए, निकले अब। मेरा मस्त हवा चल रही है यार। बुला रही है हमको, घर पे मम्मी मेरी दहाड़े मार रही है, उसी की हवा यहाँ आ रही है। गप्पे पड़ो। क्या टाइम क्या हो गया? 11:30 ना? ज्यादा हो गया, मुझे पता भी नहीं चल यार रहा। हवा भी तो देखो कितनी प्यारी चल रही है। मैं तुम्हारे कानों में फूंक मारूंगी। चलो बर्फ का गोला मुंह में भर के फूंक मारूंगी, ऐसी वाली फील आएगी के बारे में, क्योंकि लाइव एक ही बात है। 11 बज चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे, हमें 1 घंटा लगेगा। वाटरफॉल पे जा रहे हैं। नो वाटरफॉल। अब देखते हैं ये रेडियो वाली की बात पूरी होती है हमारी। मेरी ही बात पूरी होगी, होनी भी चाहिए रेडियो वाली। मैं रो दूंगी। चलो नेक्स्ट। देखते हैं, शायद नहीं जाएंगे, लेट हो गए हैं वैसे। जाएंगे कि नहीं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आई श्योर? चलो ठीक है, हम बड़ों की इज्जत रख लेते हैं। यार मैंने फोटो ले रही थी यार, ये क्या बात होती है यार? हो गया यार, हो गया। अब चलो ब्लॉग में ले रही है ना। हाँ। अब देख तेरा ब्लॉग मिलियन में क्या बात है यार। फोटो लेती हूँ ना मैं आपके नीचे तक। मैं बोलने का टाइम आ गया। इस सुंदर सी प्रॉपर्टी को बहुत मज़ा किया, बहुत ही ज़्यादा बकलोली की। अभी भी फोटोशूट ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला कि जैसे बड़े बोलते हैं वैसे मानना पड़ता है। ये छोटों को मानना पड़ता है। कह रही थी कि रुकेंगे, बनते रुक जाते ना, रुकना अब। चलो सो तो बकलोल टीवी की तरफ से जंगल गली क्लाउड कैंप एंड कैफे में एक ओपन माइक कम आर्टिस्ट मीटअप जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और मजा आया सबको। खत्म हो चुके हम कल शाम से यहाँ पर। अभी जो है दिन दोपहर के 12 बज चुके हैं। हमारा जाने का मन नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बहुत सारे काम है, जैसे कि वंदिता, और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या काम है। एक्सपीरियंस तो बाद में पूछ लेंगे। वंदिता, काम किया तुम्हें इतना जम्मू जाने की जल्दी क्या है? देखो हमारे परिवार भी होते हैं। क्या बात है, हमारे भाई नहीं। बहुत बड़ी बात की लड़की। माँ बाप है, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमें अपना संडे जो है उसका कुछ हिस्सा अपने माँ बाप के साथ बांटना। वाह वाह, ये बेटी तेरे शब्द अदल बदल रहे हैं। ऑफ कैमरा कुछ और थे। कैसे इसने पलटा खा लिया ना पूरा। यही तो मेरा काम है। इसी की पढ़ाई मैंने 2 साल की थी। देखा, लड़कियां 1 मिनट में बदल जाती है। माइक आते ही मेरे शब्द बदल जाते हैं। चलो बढ़िया है। वैसे और क्या क्या मतलब किया तुमने, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, और कैसा मजा रहा तुम्हारा? बहुत सारे टैलेंटेड लोग आए थे, और उनका टैलेंट देख के तो मुझे अंदर से ऐसा हो गया कि मुझे भी डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कोशिश करूंगी अगली बार मैं भी कुछ टैलेंट लेकर आऊं, जैसे सर की मैंने शायरी सुनी थी। यार ये हमारा भाई सुधांशु भाई डायरेक्ट रामनगर से है। इन्होंने जो है शायरी सुनी, मतलब माहौल ही सेट कर दिया। बड़े बड़े शायर हैं कि एक बार ये फिर से वही वाली पर वही सी चमकती थी, मैं अंधेरों सा झलकता था। क्या बात है। वो सितारों सी चमकती थी, मैं अंधेरों सा झलकता था। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं मोहब्बत करने से डरता था। क्या बात है। वो सादगी की मूरत थी, मैं बनावटी शहजादा था। वो मुझ पे जान छिड़कती थी, मैं जान देने से डरता था। वो हुस्न की मलिका थी, वो हुस्न की मलिका थी, मैं हवस का पुजारी। आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े, और बकलोल की ये जो पहली पहल है ये बहुत खूबसूरत है,
और इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि बखलूल आगे भी ऐसे ओपन माइक करता रहे अलग अलग जगह पे और जम्मू की जगहों को एक्सप्लोर करो। हमने सुबह 6 बजे सोने दिया हमें 6 बजे सोए और 8 बजे हम जागे क्योंकि खुले में सोए थे। सन मतलब वो बल्ब नेचुरल था, उसको ऑफ नहीं कर सकते थे। वापस लाना। हाँ बोलो बोलिए। ये ऐसे होस्ट थे जो अभी 6 बजे का हम पे इल्जाम लगा चुके। हाँ, हम मेहमान जो आए थे वो 6 बजे सोए हैं, लेकिन ये होस्ट 12 बजे से गायब है और उसके बाद हमें मिला ही नहीं। 4 बजे मिला था सुबह में तुम्हें। ठीक है यार, बंदे को थोड़ा अलोन टाइम चाहिए पहाड़ों में। यार रात को तारे देख रहा है, चांद सामने दिख रहा है, अलोन आना होस्ट ही अलोन है, उसके लिए अलोन आना होता है। सॉरी 12 बजे तक टाइम देना मैंने तुम सबको, उसके लिए अलोन आना होता है। डिमांड है मेरी यार, कसम से सबको मेरा टाइम चाहिए। क्या यार तुम लोग बशीर जी भी है मोहतरमा का कहने से कितनी भूतिया स्टोरी सुनाओ। भूतिया, तो भूतिया स्टोरी सुनाई फिर साहिबा ने। एक वो सुनाना थोड़ी सी बड़ी मस्त थी, वो वाली जो छन छन वाली। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, मैं 12th में हम पढ़ते हैं, 12th में जब होते हैं क्लासेस में तो यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम के लास्ट दिनों में पढ़ते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसी थी, पूरे साल नहीं पढ़ते थे और लास्ट के दिनों में जब 2-3 दिन रह जाते थे एग्जाम्स के तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने भी बस एक दिन रात को पढ़ रही थी ऐसी, तो क्या हुआ एग्जैक्ट 11 बजे पायलों की आवाज़ छन छन छन। हमारे घर पर झूला भी है तो वो पायलों की आवाज़ तब भी आती रही। मतलब 3-4 दिन तो ऐसा हुआ रेगुलरली और मैंने किताबें बंद करी फटाफट से और मैं सो गई। लेकिन ये क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, पायलों की आवाज़ है। तो वो लगे कुछ हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, तो शायद पायलें पहन के उस तरह से भटक रही हैं। बट टू माई सरप्राइज मुझे पता चला कि मोहल्ले वालों ने अपने कुत्ते को गले में घूम रहा 11 बजे वो मोहल्ले में घूम रहा है ऐसे छन छन करके और लोगों की जान निकाल रहा है इस तरीके से। तो ये एक हॉरर का मजाक बन गया। ये भूतिया स्टोरी नहीं, इसका भूतिया कटा है। हमारे साथ में इस स्पेशल ट्रिप पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जुबिन नौटियाल लाइट प्रो लाइट ने हमारे साथ ज्वाइन किया था। कसम से कह रहा हूँ भाई, हमारा पूरा लुक जुबिन नौटियाल वाला। यार ऐसे कमेंट मिला आपको पहले भी? हाँ, एक बार मैं कहीं पे गया हुआ था, किसी फंक्शन में गया था। तो वहाँ पे लड़कियां वगैरह थी वहाँ पे, मतलब वो शायद कहीं और से थी। तो वो सब एक साथ आ गए कि फोटो खिंचवाना था। हम अपने वहाँ पे जाएंगे तो कहेंगे हम जुबिन नौटियाल से मिले। मैंने बोला ठीक है भाई खिंचवा लो यार। मेरे का जा रहा है भाई, आज बहुतों ने कहा है मुझे। बढ़िया। तो भाई का नाम है अरुण सिंह वैसे, और क्या बढ़िया शायरी लिखता है भाई। 2 लाइनर तो मतलब जब्बर ही है। तो ढले तो तुम चले आना, कभी हम ढल गए तो क्या फायदा। क्या बात, कभी हम ढल गए तो क्या फायदा, फिर उसी शाम में तुम ढूंढते आओगे, फिर वो शाम ढल जाएगी तो क्या फायदा। कौन सा परिवार वाले तुम्हें बुला रहे हैं? सच बताना, दिल से बताना। मेरी माँ का को मैसेज आ रहा है कि बेटी तुम घर कब आओगी। माँ का घर कब दिखाना यार, शो करना मम्मी का मैसेज। मेरी मम्मी ने कुछ उस पे ऐसे अपशब्द भी लिखे वो मुझे सामने कैमरा के पढ़ना सही नहीं लगता। समझ रहे हो? चलो बढ़िया है। और हमने ये लिखते भी बहुत अच्छा है, तो सुना दे फिर। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं। तो ये मोहतरमा जो ट्रैवल करती है और फर्स्ट टाइम मतलब ये आर्टिस्ट की महफिल में ऐसे बैठी थी, तो तुम्हें कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप भी टैलेंटेड हो बहुत सारी। ये मैडम सुबह से रील बना रही है, बेचारा एक लड़का पकड़ लिया था इसने, उसको 360 एंगल में घुमाई जा रही है। पसंद था एक्चुअली, तभी क्या मैंने तुम? सोचा कि नहीं रील्स बनाना ये सारी लड़कियों को एक-एक करके मिला, मुझे सो आपकी रील्स वगैरह बन गई ना? देखना ऊपर। हाँ, कसम से ये लड़की रील डालने में इतनी फास्ट है ना। कल रात को तो हम जस्ट आए थे, मतलब शाम को, मैं सुबह 8 बजे उठ के देख रहा हूँ उसने रील एडिट करके डाल भी दी हुई है। इतना फास्ट। थोड़े से टैलेंटेड, थोड़ा सा आपसे सीख लिया ना, सब आर्टिस्ट से थोड़ा सा सीखने को मिला तो थोड़ा समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। और उधमपुर की ये लड़की, इसका ट्रैवल पेज है शर्विन्स ट्रैवल, और यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? बिन्नी शर्मा ब्लॉग्स। कर देना फॉलो। और हमारे साथ आर्शिया वासुदेव भी है जी। कैसी? तो मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे आके। मैं फर्स्ट जम्मू में पड़ता है, ये बहुत ही नजदीक में है, और मतलब सबसे बेस्ट चीज यहाँ की पहाड़ है, अलग है, शांति लगा है, मजा आया है हम सबको। और आप भी मजा लेना चाहे तो आ जाओ और देखते रहो द बकलोल टीवी। किया आपने, बिल्कुल अच्छी होस्टिंग नहीं की है सौरभ आपने, बिल्कुल अच्छी होस्टिंग नहीं, कुछ मजा नहीं आया। लो यार बाइट, मैं बाइट देती हूँ।
इससे वाहियात होस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। इस आदमी ने हाँ पहले रात को 12 बजे साथ छोड़ दिया, हाँ फिर 2 बजे मिलके कहता है मेरे को वाइफ ढूंढनी है अपनी, हाँ फिर भाग गया हाँ और अब कह रहे मेरा दिल है। तो हम क्या Exactly. करने आए यहाँ? वही तो जनता जवाब चाहती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग और थैंक यू सो मच। और क्या, डू फॉलो, डू सब्सक्राइब द अभिनीत शर्मा व्लॉग्स। ये और इन्होंने बहुत ही अच्छी होस्टिंग की है, पर लास्ट में कबाड़ा कर दिया, बहुत अच्छा है। बकलोल टीवी है तो बकलोल तो हाँ मैं भी रुक जाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। यार बेइज्जती मत करो यार, बाय कर दो यार। यार बड़ी इज्जत ही नहीं है यार। यार मेरे को नहीं गर्मी वही ड्राइवर कहाँ गया? बाय मिलते हैं। 5-6 फुट जो सफर शुरू होते हैं वो खत्म भी तो होते हैं ना, क्या कर रहे हैं। सफर खत्म हो रहा है। मजा आया? बात भी है बहुत। दोबारा आएंगे? यस सब आएंगे? यस। चलो बाय। थैंक यू बाय बाय। आराम से जाइए। ओके बाय 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 बाय। See you never. बाय बाय। See you never. Bye. मुझे जानीपुर कौन छोड़ेगा? पूनम, बाय।